और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, सुरक्षा के मद्देनजर इंडिया गेट खाली करवाया गया है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, इंडिया गेट के पास किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी दिल्ली अभी इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, इंडिया गेट पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गेट के पास इस वक्त किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट के पास किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गेट के पास किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी दिल्ली अलर्ट पर, हाई अलर्ट पर रखा गया। लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। इंडिया गेट के पास की ये तस्वीरें, किसी को रुकने की भी इजाजत नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि दिल्ली वासी रात के समय इंडिया गेट पर वहां पर आते हैं, लेकिन अभी इस वक्त किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। इंडिया गेट के पास किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इंडिया गेट खाली करवाया गया है। इंडिया गेट के पास किसी को रुकने की इजाजत इस वक्त नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भारत और पाक के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेके इंडिया गेट के पास भी सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इंडिया गेट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसी को रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। राजधानी दिल्ली अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सुरक्षा के मद्देनजर इंडिया गेट खाली करवा दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजीव तिवारी, संवाददाता दिल्ली से। राजीव, क्या अपडेट है कि इंडिया गेट के पास भी किसी को रुकने की इजाजत नहीं है? राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति? हेलो जी राजीव, इंडिया गेट के पास किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है वहां पर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इंडिया गेट की बात करें तो अब दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। और यहाँ तक की बात करें तो लाल किले की और इंडिया गेट की, तो लाल किले की अभी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है। मगर इंडिया गेट की बात करें तो लोग बाग जो है वो इंडिया गेट पर जाते हैं घूमने के लिए, मगर अब कहीं ना कहीं उनको खाली कराने के लिए आदेश दिए गए हैं और इंडिया गेट को अब लोगों से खाली करा लिया गया है। जी, अभी जिस तरीके से भारत और पाक के बीच तनाव लगातार राजीव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए राजधानी दिल्ली के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है, और क्या कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, यहाँ पर बात करें एडवाइजरी की जारी करने की बात करें और सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जो है वो देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है और कहीं ना कहीं तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है। जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे राजीव। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी दिल्ली इस वक्त अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, इंडिया गेट पूरी तरीके से खाली करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। किसी को रुकने की भी इजाजत इस वक्त वहां पर नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं इंडिया गेट की ये लाइव तस्वीरें। किसी को रुकने की इजाजत वहां पर नहीं दी जा रही है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। इसके मद्देनजर राजधानी दिल्ली को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर इंडिया गेट खाली करवाया गया। राजीव तिवारी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली से संवाददाता है हमारे। राजीव, क्या अपडेट? देखिए, यहाँ पर बात लगातार हाई अलर्ट पर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी है। तमाम रास्तों को आप कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उनको खाली कराने की बात की जा रही है। खास तौर पर इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट पर लोग जो है जैसे ही घूमने पहुंचते हैं शाम के समय, मगर अब इंडिया गेट को खाली कराने के आदेश दिए हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरीके से लाहौर के अंदर अटैक किया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उससे साफ जाहिर है, दिल्ली हो या फिर पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर हो या फिर राजस्थान हो, सभी जगह पर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। और यहाँ तक कि अब भारत सरकार जो है हर कदम फूक फूक कर रखती हुई नजर आ रही है। जी, तो क्या कोई समय भी बताया गया है कि कब तक खाली रहेगा इंडिया गेट वहां पे? देखिए,
देखिए यहाँ पर बात करें समय की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर जैसे ही अटैक करने की जानकारी मिली कि भारत की तरफ से लाहौर में अटैक किया गया, उसके बाद इंडिया गेट को भी खाली कराने की बात की गई और तुरंत दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम जगह को खाली करने के लिए लोगों को बोल दिया गया था और तुरंत वहां से खाली कराने के लिए आदेश जो है वो दिए गए थे। मगर यहाँ पर बात करें लाल किले की, तो लाल किले के पास भी अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई और दिल्ली पुलिस जो है वो जगह जगह बैरिकेडिंग करती हुई नजर आ रही है और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है, हर गाड़ी को निकलने वाले को चेक भी किया जा रहा है। तो साफ जाहिर है जिस तरीके से आतंकी हमला देखने को मिला, उसके बाद में भारत सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था खड़े करने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। जी, लाल किले और इंडिया गेट के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थान है दिल्ली पे जहां पे इस वक्त सुरक्षा अलर्ट हाई अलर्ट पर है? देखिए यहाँ पर बात करें लाल किले की और इंडिया गेट की, तो दोनों ही जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, हाई अलर्ट रख दिया गया है। मगर दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करें वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ पर बात करें दिल्ली देश की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं बड़े पॉलिटिकल लीडर या फिर कहे संसद भवन की दिल्ली के अंदर, दिल्ली के संसद भवन की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस जो है वो चेकिंग भी करती नजर आ रही है और तमाम कोशिशें की जा रही है दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए। जी, क्या बिजली बहाल कर दी गई है? ब्लैकआउट की क्या स्थिति राजधानी में? देखिए अभी दिल्ली के अंदर ब्लैकआउट जो है वो नहीं किया गया है, मगर यहाँ पर बात करें कुछ जगहों पर जरूर ब्लैकआउट की करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा सकती है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से ब्लैकआउट की जानकारी जो है लाल किले और इंडिया गेट के आसपास जो है वो अभी तक नहीं बताई गई है। शायद जैसे जैसे हमला होता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और कड़ी की जाएगी और दिल्ली के जैसे लाल किले की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात करें या फिर और तमाम वीआईपी एरिया की बात करें तो वहां पर जरूर ब्लैकआउट जो है वो किया जा सकता है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से ब्लैकआउट को लेकर कोई भी आदेश जो है वो नहीं दिया गया है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल के साथ लगातार बैठक कर रहे थे, उस बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास राजीव? देखिए यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की, तो तमाम कोशिशें की जा रही थी बैठक के माध्यम से, क्योंकि जैसे ही लाहौर पर अटैक किया गया वैसे ही कहीं ना कहीं उसके बाद एक बैठक रखी गई थी और बैठक के बाद कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि दिल्ली के अंदर हो या फिर और राज्यों के अंदर हो सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की जाएगी। जी, पंजाब में पाकिस्तान का फिर से हमला देखा गया है, पठानकोट एयरबेस और जालंधर में भी सुसाइड ड्रोन की तरफ से वहां पे हमला किया गया, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में भी हमला किया गया और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान के जवाब देती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमले किए जा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। भारत सरकार की तरफ से ये जरूर मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब नहीं बख्शा जाएगा और जिस तरीके से आतंकी हमला किए जा रहे थे पहले उसी का जवाब जो है वो आज भारत की तरफ से लाहौर के अंदर बिल्कुल दिया गया है, क्योंकि पहले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था भारत सरकार की तरफ से, पर अब कहीं ना कहीं लाहौर के अंदर और जगहों पर भी भारत सरकार की तरफ से हमले किए गए, तो उससे साफ जाहिर है भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के लिए करारा जवाब जो है वो दिया जा चुका है। जी, भारतीय सेना राजीव जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी भारत की तरफ से किया गया है, उससे निश्चित तौर पर जनता का भी मनोबल बढ़ा होगा और जनता अब निश्चित हो रही होगी कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत जरूर देगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर जनता की बात करें तो लगातार जिस तरीके से कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर आतंकी घटना देखने को मिली, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जनता भी यही चाहती थी कि भारत सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आतंकवाद को करारा जवाब दे, और जिस तरीके से भारत की तरफ से मंगलवार रात को जिस तरीके से अटैक किया गया, एयर अटैक किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ नजर आया कि सरकार की तरफ से हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जाएगी और सरकार अब लगातार कदम उठा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है बार बार कहीं ना कहीं बॉर्डर के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन जगहों पर लगातार सीज फायर का जो उल्लंघन है ना वो देखने को मिल रहा है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी देखने को मिल रही है, मगर उसका जवाब जो है भारत सरकार भी देती हुई नजर आ रही है। जी, बाकी राज्यों में देखा था राजीव की स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज स्कूल को आदेश दे दिया गया है बंद होने के लिए 3 दिन के लिए, तो क्या दिल्ली में भी ऐसी कोई स्थिति? यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी की गई है और अब जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से लाहौर के अंदर अटैक किया गया, उसके बाद और भी अटैक जो देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद कहने कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और अब जिस तरीके से स्कूलों की बात करें तो स्कूलों को जो 15 मई से कहीं ना कहीं बंद कर छुट्टी का अनाउंस करना था, अब वो कहीं ना कहीं 10 तारीख से ही अनाउंस होता हुआ नजर आ रहा है, और इससे पहले ही कहीं ना कहीं अब जानकारी मिल पा रही है कि कल स्कूल जो है वो लगभग बंद रह सकते हैं और उसकी छुट्टियों की अनाउंस जो है बच्चों
थी वो बिल्कुल कर दी गई है। जी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर को लेकर भारी आक्रोश है। असीम मुनीर को सेनाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हो सकते हैं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा गया है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर के सारे पासे उल्टे पड़े हैं। आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शमशाद मिर्जा अब अगले सेनाध्यक्ष पाकिस्तान के हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। सेनाध्यक्ष को लेकर पाकिस्तान की जनता में भारी आक्रोश देखा गया है। यही कारण है कि अब सेनाध्यक्ष को बदला जा सकता है पाकिस्तान के। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। शमशाद मिर्जा अब पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सेनाध्यक्ष को लेकर लोगों में भारी गुस्सा था। आसिम मुनीर जो कि सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान के, उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। उनकी जगह शमशाद मिर्जा अब पद संभाल सकते हैं, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। सेनाध्यक्ष को लेकर पाकिस्तान के लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा था। यही कारण है कि अब शमशाद मिर्जा पद संभाल सकते हैं। आपको बता दें, आसिम मुनीर ने जितने भी षड्यंत्र रचे सारे पासे उनके उल्टे पड़ते हुए नजर आए हैं। यही कारण है कि अब शमशाद मिर्जा उनकी जगह ले सकते हैं और पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख की पद संभालेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं हम। तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को लेकर भारी गुस्सा देखा गया था। आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान ने दूसरे दिन गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन मिसाइल मार गिराई है। यही कारण है कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को लेकर वहां की जनता में भारी आक्रोश देखा गया है। इसीलिए अब आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष पद से हटाया जाएगा और शमशाद मिर्जा उनकी जगह ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शमशाद मिर्जा अब अगले पाकिस्तान के सेना प्रमुख हो सकते हैं। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है इस वक्त। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में भारी शेलिंग हो रही है। नियंत्रण रेखा LOC के पास कुपवाड़ा और बारामूला में भारी फायरिंग जारी है। भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया में 8 मिसाइलें दागी गई है। इन्हें भी भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों को देखते हुए जम्मू में सीमा के पास रह रहे लोगों को बंकर में ले जाया गया। पूरे कश्मीर में बिजली बंद कर दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। शमशाद मिर्जा अब अगले पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हो सकते हैं। आसिम मुनीर जो कि अभी करंट सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान के,
उनको लेकर भारी आक्रोश जनता में देखा गया। इस वजह से उनको अब पद से हटाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। वहीं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए सीमा सुरक्षा से जुड़े बलों के महानिदेशकों यानी डीजीएस से बातचीत की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूदा हालात और जरूरी तैयारियों की समीक्षा की है। ये बड़ी अपडेट। इसके साथ ही अमित शाह ने सीआईएसएफ के डायरेक्टर से भी बात की और देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली है। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने देश भर के एयरपोर्ट्स पैसेंजर्स की सुरक्षा की बात कही है। बीसीएएस ने कहा है कि पैसेंजर्स डिपार्चर टाइम से करीब 3 घंटे पहले एयरपोर्ट्स पहुंचे। डिपार्चर के 75 मिनट पहले चेक इन बंद हो जाएगा। एयरपोर्ट्स पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था है। जैसे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की बात करें, मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, श्रीनगर एयरपोर्ट, इन तमाम एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। भारत के हमले के मद्देनजर दहशत में पाकिस्तान इस वक्त दिखाई दे रहा है। कराची पर भारतीय नेवी का बहुत बड़ा हमला हुआ है।